नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, मुंबई में एक नया मामला आया है जिसमें वित्त मंत्री की फ़ोटो दिखाकर 1 करोड़ की ठगी। रिटायर्ड हो चुके बुजुर्ग को ऐसे बनाया धोखे का शिकार। अब ये नए-नए तरीके का जो फ्रॉड है वो मार्केट में आ रहा है। तो हमारे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में काम करते हैं और सस्ता विज्ञापन देते हैं, यानी किसी भी चीज़ का। जैसे मान लीजिए मैं आईएसओ कराता हूँ, ट्रेडमार्क करवाता हूँ, बाकी चीज़ें करवाता हूँ, कोई पता चला इतना सस्ता दे रहा है कि लग रहा है कि वो अपने घर से दे रहा है। तो ऐसे विज्ञापन लगातार फेसबुक में और बाकी जगह पे हम लोग देख रहे हैं। तो थोड़ा सा मार्केट खराब होता है सबका, क्योंकि मान लीजिए लोगों को लगता है कि वो उतना सस्ता दे रहा है तो आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं। मगर एक्चुअल गेम कुछ और ही होता है, क्योंकि उसको वो काम करना ही नहीं है। उसको सिर्फ वो एडवर्टाइजमेंट ही देना है, और एडवर्टाइजमेंट के बदले में जितना मान लीजिए रिटर्न आ जाए वही उसका बिजनेस है। हम लोग तो 6 साल 7 साल से मान लीजिए सिर्फ ये प्लेटफॉर्म पे हैं, लगातार अपना चेहरा दिखा के। और यहाँ पे देखिए क्या है, चेहरा ही बदल दिया जा रहा है, ऐसा ऐसा चेहरा लगाया जा रहा है जिससे लोगों का विश्वास थोड़ा ज़्यादा बढ़े। अब इसमें निर्मला सीतारमन का ही चेहरा लगा दिया एक एडवर्टाइजमेंट में, और उसके बाद फिर ठगी कर लिया। देखिए है क्या, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हैरान करने वाला ये सामने आया है। एक रिटायर्ड व्यक्ति को फर्जी शेयर ट्रेडिंग स्कीम के जरिए 1 करोड़ का चूना लगाया गया। ठगों ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन की फोटो का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर एक आकर्षक विज्ञापन डाला, जिससे पीड़ित को निवेश के लिए उकसाया और फिर वो निवेश करके चले गए। तो ऐसा सोशल मीडिया पे लगातार ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि फेसबुक ये पर विज्ञापन देखा था, उनका कहना है, जिसमें दावा किया गया था कि 21,000 रुपये के निवेश पर 60,000 रुपये तक की गारंटी रिटर्न मिलेगा। और विज्ञापन में वित्त मंत्री की छवि का इस्तेमाल किया गया था ताकि इससे पूरी तरह वैध दिखाया जा सके। इसके बाद पीड़ित ने विज्ञापन पर क्लिक किया और अपनी डिटेल्स शेयर कर दी, और कुछ ही देर बाद व्हाट्सएप पर कॉल आई जहां एक महिला मीनाक्षी ने खुद को अपस्टॉक सिक्योरिटी का प्रतिनिधि बताते हुए निवेश की प्रक्रिया शुरू कराई। और ये जितना भी है ना, ये फर्जी डैशबोर्ड भी बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्टॉक्स वाले थोड़ी आपको फ़ोन करके बोलेंगे कि आप यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, नहीं बोलते। चाहे कोई भी ब्रोकर हो, नहीं बोलता। उसका बीडीएम मान लीजिए, आप जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, आप उसके ऑफिस में जाइए तो आप उसको आपको सजेशन दे देगा, बता देगा, मगर इस तरीके से फ़ोन करके नहीं देता है। ऐसे ही बहुत सारे सिक्योरिटीज़ कंपनीज के नाम पे पहले भी हो चुका है। तो मान लीजिए ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी फ्रॉड है, मगर फिर भी जो दिख रहा है ना, कि मान लीजिए कोई चीज़ का बाजार में कीमत है 10 रुपये, और आपको दिख रहा है कि ऑनलाइन दे रहा है आपको 3 रुपये में, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्यों दे रहा है। या तो वो सामान नकली है, या फिर हो सके वो कंपनी ही नकली है, उसका विज्ञापन सिर्फ इसीलिए है कि आप उसको देखें, उसको पेमेंट करें, और उसके बाद फिर वो हमेशा के लिए गायब हो जाए, फिर आप उसको ढूंढते रहें। तो जो चीज़ वेरीफाई करने का कुछ अपना तरीका बताइए, समझिए, फिर काम कीजिए। हम लोग जैसे काम कर रहे हैं, ऑफिस है, सेटअप है, बिजनेस है, कैश है, अकाउंट में आप पेमेंट करना है, कंपनी को पेमेंट करना है, आके मिलना है, सबके लिए अलग अलग है, फीस पे सिस्टम है। आप आइए, डायरेक्ट मिलिए, बैठिए, बात कीजिए, पेमेंट कीजिए, जाइए। सीधा सा हिसाब है। अब कोई घर से तो नहीं देगा ना, कोई भी मतलब मान लीजिए चला रहा है तो उसका ऑफिस है, खर्चा है, एक्सपेंसेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रहती हैं। और यही काम उनका ट्रिक कर जाता है, साइकोलॉजी के साथ वो खेलते हैं। लोगों को लगता है कि बहुत सस्ता मिल रहा है ऑनलाइन, मगर सस्ता कभी कभी इतना महंगा पड़ता है कि फिर सारा जीवन कहानी कहना पड़ता है। तो सावधान रहें किसी भी विज्ञापन पे। मान लीजिए अगर पेड विज्ञापन है तो थोड़ा सा देखें, समझें, ज़रूरत पड़े तो बात करें, कम्युनिकेशन करें, उसके बाद फिर जैसा आपका डिसीजन लगे करें। मगर मार्केट में आप हैं तो थोड़ा सा रियलिस्टिक चीज़ें समझिए। कोई भी चीज़ इतना सस्ता क्यों दे रहा है, कारण क्या है, और जो महंगा दे रहा है वो कारण क्या है। इतनी कंपनियां जो बैठी हैं तो वो क्यों दे रही है, यही दो चार आदमी क्यों इतना सस्ता दे रहे हैं, क्योंकि उसको काम करना भी नहीं है। और दिल्ली के 2-3 पार्टी के साथ हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने कुछ पेमेंट किया कुछ काम के लिए, अपने दूसरा ही सीए था, मगर वो भी पता चला कम रेट दे के पैसा लेके भागने वाला पार्टी था। इस दिन उसका भी डिटेल आप लोग